हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में या स्टेट बोर्ड में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं या आ सकते हैं उन्हें, इसी के साथ में नीट के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सॉल्व का मतलब ये है कि मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा। वैसे जहां तक मुझे उम्मीद है मैं फॉर्मेट में वैल्यू पुट करके ही काम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अपन देखेंगे सारी चीज़ों को, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो काम करना चालू करें। सबसे पहले एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अदर न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव के सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला जो विद्युत द्विध्रुव का आपको पता होना चाहिए वो है द्विध्रुव आघूर्ण P, स्मॉल p। Q इंटू क्या होता है बच्चों, 2a होता है ना। फिर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर कितना, kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। अगर ये दोनों अक्ष और निरक्ष वाला r इक्वल है, उस केस में आप लिख सकते हैं कि अक्ष के विद्युत क्षेत्र में 2 का भाग लगा दीजिए तो निरक्ष का विद्युत क्षेत्र आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको टॉर्क पता होना चाहिए। टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, और इनसे रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला इनफ है विद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चन को करने के लिए, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। ठीक है, आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड फॉर्मूला कि घुमाने में किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा, ऐसी चीजें आगे आएंगी, अभी इस चैप्टर में नहीं है। लेकिन विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड यही आपके पास में फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये स्टेट बोर्ड के लिए है। फिर नीट की एग्जाम देते हो तो आपके पास में अदर फार्मूला आना चालू हो जाते हैं। जैसे ये फार्मूला वैसे कम यूज होगा या नगण्य यूज होगा। किसी भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, मैंने आपको बताया था, KP डिवाइडेड बाय r क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसी के साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan अल्फा। ऐसा कुछ याद आ रहा है ना, ऐसा कुछ हमें पता होना चाहिए। ओके, मैंने शायद उल्टा लिख दिया है इस चीज को। tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अल्फा क्यों, इसके अंदर परिणामी जो एंगल होता है वो यहां से ही निकलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि भैया अगर उसका आवर्तकाल है, कोणीय आवर्त गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल भी होगा। उस आवर्तकाल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का अपन ने डिस्कस किया था, I डिवाइडेड बाय PE, जहां I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये नीट पर्पज से है ना, ये वाले फॉर्मूला नीट पर्पज से आ जाएंगे और ये हमारे बोर्ड पर्पज से आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को डिस्कस करना चालू करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। और द्विध्रुव के कारण कितना, KP डिवाइडेड बाय R क्यूब या 2KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। गौर कीजिए, द्विध्रुव के अंदर विद्युत क्षेत्र 1/R क्यूब में, जबकि बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो R स्क्वायर के फॉर्मेट में है, 1/R स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो कहीं अगर क्वेश्चन है कि भैया विद्युत क्षेत्र अगर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न हो और बिंदु के कारण उत्पन्न हो तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो यही है भैया, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो क्षेत्र होता है वह दूरी के साथ तेजी से कम होना चालू होता है। R क्यूब आ रहा है, नीचे का हाथ ज्यादा है तो बहुत कम होता जाएगा, थोड़ी सी भी दूरी बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर तुलना की जाए कि किसका विद्युत क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा जल्दी ही, आंसर है द्विध्रुव वाला विद्युत क्षेत्र जल्दी ही कम हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलो, तो ये था बेसिक डिस्कशन जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होंगे, अभी तो सिर्फ 4 ही फॉर्मूला है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 फॉर्मूला कैसे, एक बिंदु आवेश का भी अपन ने काम किया। हाँ भाई, उदाहरण संख्या 1.8 और 1.9 जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है, दोनों ही अच्छे उदाहरण हैं, अच्छे एग्जाम्पल है, तैयार कर लीजिएगा। पहले बता देता हूं एग्जाम्पल नंबर 1.8, अच्छे से देखो।
दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः 10 की घात -8 कूलाम, एक प्लस का और एक माइनस का है, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। चित्र 1.11 में दर्शाए गए अनुसार ए, बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। डायग्राम अच्छे से देखा? हाँ, पहले तो ये देखो कि क्या ये विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन में फुलफिल बैठ रहा है। दूरियों को देखो एक बार के लिए, दूरी को और द्विध्रुव के बीच की दूरी को। द्विध्रुव मतलब अगर ये द्विध्रुव है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को थोड़ा सा कंपेयर करो। गौर कर रहे हो क्या? Q1 और Q2 के बीच की दूरी 0.1 मीटर, मतलब 2a का मान 0.1 मीटर। ठीक है, और अगर आप अदर दूरी देखो, जैसे C बिंदु की दूरी देखो आवेश से 0.1 मीटर, Q2 से 0.1 मीटर, फिर मध्य बिंदु A से B बिंदु तक की दूरी देखोगे तो वो भी 0.1 मीटर। गौर करो, 2a का मान भी 0.1 मीटर, और वो जो दूरियां r वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी 0.1 और 0.05 मीटर में जा रहा है। यार r की वैल्यू 2a के बराबर हो रही है, क्या द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट लग जाएगा? आंसर है नहीं। वहां बिल्कुल मत लगाना जहां r का मान 2a के बराबर आ रहा हो या 2a से थोड़ा सा ही कम हो, है ना। एक दो पॉइंट है, जैसे r का मान हो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और 2a का मान आ रहा हो 9 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, ना भैया ऐसा नहीं, ये दोनों पास पास में हो गए, यहां पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि 2a का मान 40 सेंटीमीटर हो, सॉरी ज़्यादा बोल गया, 2a का मान 10 सेंटीमीटर हो और r का मान 100 सेंटीमीटर हो, ठीक है भाई, अपना काम चल जाएगा। 10 गुना का अंतर आ रहा है ना, एक 10 सेंटीमीटर एक 100 सेंटीमीटर, काम बैठ जाएगा आराम से। वहां पे आप द्विध्रुव का फॉर्मेट लगाइए, वहां पर द्विध्रुव के जितने फॉर्मूले वो सारे लगाइए, लेकिन यहाँ पे तो लगभग बराबर आ रहा है यार, यहाँ पे द्विध्रुव मत बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण ही देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपने सभी ने पॉइंट देख लिए होंगे, तो मैं एक एक करके काम करूंगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैंने हर बार अलग डायग्राम बनाना है। तो हमने बोला ए बिंदु हेतु, कौन से के लिए? ए बिंदु के लिए। अब ए बिंदु कहाँ है, तो पहले डायग्राम देखो। यहां पर Q1 आवेश जो कि कितना था, 10 की घात -8 कूलाम प्लस का, और यहां पर Q2 आवेश जो कि था 10 की घात -8 कूलाम लेकिन माइनस का, और ये ए बिंदु है। थोड़ा सा जल्दी से काम करते हैं। प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित, ऐसा है ना, इवन। माइनस वाला उसे करेगा आकर्षित, अरे परीक्षण आवेश को आकर्षित ही तो करेगा, तो E2 इधर। गौर करो, दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। अगर दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा समान है तो परिणामी क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा? आंसर है जुड़ेगा। जुड़ेगा तो क्या होगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू परिणामी विद्युत क्षेत्र। कहां पर? ए बिंदु पर। ठीक है, ये बात तो चलो। E1 और E2 देखो, तो यहाँ पे साइड में देख लो भैया, E1 क्या आएगा। E1 के लिए ये दूरी देखो एक बार के लिए, ये दूरी, अगर पूरी दूरी जो है वो 0.1 मीटर है तो आधी दूरी हो जाएगी कितनी, 0.05 मीटर, जो कि दिया हुआ है डायग्राम में, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं, और ये भी 0.05 मीटर है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, दूरी को थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस दूरी को r को लिखूं, दोनों ही केस में r बराबर है, r को लिखूं तो मेरे को पता चल रहा है ये 0.05 मीटर, जिसे हम लिखेंगे 5 × 10⁻⁻2 मीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इससे कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है, चलो E1 देखो, k आवेश Q1 दूरी का स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और r की वैल्यू हमें पता है, प्लस E2 देखो KQ और क्यू भी दोनों बराबर है परिमाण में। अब परिमाण में काम करेंगे, दिशा वाला काम हो चुका है, अब परिमाण में काम करेंगे, और दोनों का परिमाण बराबर था, तो मेरे हिसाब से 2KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, 2 ऐसा का ऐसा, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, q का वैल्यू 10 की घात -8, r स्क्वायर, r कितना 5 × 5, और इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁻4। ठीक है, अभी सॉल्व होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ये 18 हो जाएगा यार। देखना मेरी बात को, समझना, मैं आगे वाले सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ। फिर इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻4 ही रह जाएगा। ये 10 समझ रहे हो ना, ये कट जाएगा और -4 ही रहेगा, और 10⁻⁻4, 10 सॉरी प्लस का 9, 10⁻5, 10⁻5, नीचे मेरे को 5 और 5 दिखाई दे रहा है भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 10⁻5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं सिर्फ मेरी मैथमेटिक्स देख रहा हूँ कि मैं इसे कैसे तोड़ मरोड़ सकता हूँ। 10 × 10 × 10⁻3, बताओ भाई 10⁻5 बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है। नीचे 5 × 5 है 2, बताओ कोई दिक्कत है क्या? 2 × 2 4, 18 × 4 72,
अब बताओ कोई दिक्कत है क्या बच्चों? न्यूटन पर गुलाम, अरे कोई दिक्कत है क्या? कितना सिंपल है, बस तोड़ मरोड़ना है आपको, है ना। मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग होगी आपकी तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये बात तो आगे मैं इतना सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, आपको ये तरीका बता दिया मैंने। चलो पता चला। दिशा देखो, सबसे पहले प्लस का है तो प्रतिकर्षित, माइनस का है तो आकर्षित करके, फिर अगर सेम दिशा है तो जोड़ो, विपरीत दिशा है तो घटाओ। ठीक है, और अगर एंगल है तो फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और तो क्या ही होगा। पता चला? उतारो जल्दी से उतारो, और मैं एक बार के लिए वीडियो क्लैरिटी देखता हूं कि ये ठीक है या नहीं है, या पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इट इज क्लियर नाउ, है ना। ओके चले आगे, चले आगे, देखो नेक्स्ट, ये डन। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कौन सा बिंदु बच्चों, बी बिंदु। बी बिंदु जल्दी से डायग्राम में देखो। डायग्राम में मतलब आपकी बुक तो आपके पास में होगी ना, ठीक है, बुक लेकर के बैठा करो। ये हटाओ भैया, अब इससे कोई मतलब नहीं है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है भाई। हाँ भाई, ये Q2 था, जो सॉरी Q1 था, 10⁻⁻8 कोलाम वाला। हाँ भाई, बी बिंदु अगर मैं देखता हूं तो बी बिंदु मेरे को दिखाई देगा यहां पर, प्लस के आवेश से यहां पर, ये बी बिंदु है ना। और ये बी बिंदु की अगर ये दूरी देखोगे तो ये वाली दूरी 0.05 मीटर, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। और ये 0.1 मीटर है, आपको पता है 0.1 मीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हो आप। ठीक है, अब गौर करो इस बी बिंदु पर कैसा होगा। प्लस के आवेश के कारण प्रतिकर्षित देवताओं, प्रतिकर्षित, उम्मीद कर रहा हूं ये आ रहा होगा, E1, और माइनस के आवेश के कारण, माइनस के आवेश के कारण आकर्षित, E2 दिखाई दिया। और दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो क्या होगा, जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाओ। ज्यादा कौन सा देवताओं, E1 या E2? तो गौर करो ये दूरी कम है, यहां पर प्लस के आवेश वाली दूरी कम है। दूरी कम है तो फिर विद्युत क्षेत्र ज्यादा, मतलब E1 ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? E2 के कंपैरिजन में। फॉर्मूला बनेगा E1 माइनस E2। क्या बनेगा? E1 माइनस E2 बनेगा। ठीक है, तो चलो काम कर लेते हैं। और दूरियां हमें पता होनी चाहिए, इस बार अलग अलग हो रही हैं। तो हमने लिखा रिजल्टेंट E1 माइनस E2। E1 कितना? के आवेश Q, दोनों का Q का परिमाण तो बराबर है भाई, ये बात ध्यान में रखना। Q इज इक्वल्स टू परिमाण वाला Q1, परिमाण वाला Q2, और वो है 10⁻⁻8 गुलाम। पता चले सर आप तो माइनस का यूज ही नहीं करो। भैया माइनस तो हम दिशा देखने के लिए करते हैं, इसके अलावा तो मेरे को परिमाण में ही काम करना है एग्जाम के अंदर। 99% परिमाण में काम करना है। ठीक है, दिशा वाला काम अपन ने देख लिया। चलो, तो परिणामी जाएगा E1 की तरफ, ये और ध्यान में रखना क्योंकि E1 ज्यादा था, है ना। चलो तो काम देखो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भी किसके लिए? E1 के लिए। E1 के लिए ये वाली दूरी कितना? ये इसका स्क्वायर। और इसको लिखने का तरीका बताया था मैंने, 5 × 10⁻⁻2, और उसका क्या? स्क्वायर। माइनस के आवेश तो Q ही है, डिवाइडेड बाय दूरी देखो Q2 वाली इस बिंदु से कितनी है, इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, कितना आएगा? 0.15 मीटर आएगा। क्या मैं उसे 15 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकता हूं क्या? बताओ भाई, ये बात समझ में आएगी? ये दूरी कैसे लिखी है अपन ने? 0.15 मीटर है, 0.15 मीटर को ऐसे लिख सकते हैं। के क्यू को क्या ले लो बच्चों? कॉमन ले लो। के क्यू को कॉमन लिया, फिर ये आएगा 1/25 × 10⁻⁻4 माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है क्या? और 10⁻⁻4, ये 10⁻⁻4 यहां पर भी है, 10⁻⁻4 यहां पर भी। हटाओ इसको, इसको हटाओ यार यहां से। इसको अगर आप हटाओगे तो यहां पे 10⁻⁻4 लगा देना, और ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। और अब ये लघुत्तम लेकर के ये तो भगवान सॉल्व कर ही लोगे। हाँ, इसको नीचे गुणा कर लीजिएगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, 200/गुणा समथिंग में आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स करो, मात्रक क्या लगाना? न्यूटन पर कुलाम। क्या लगाओगे? न्यूटन पर कुलाम लगा लीजिए, या फिर वोल्ट पर मीटर लगा लीजिएगा, या फिर वोल्ट पर मीटर लगा लीजिएगा, वो ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट देखो। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, अब कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। ये पता चला ना रे? ये पता चला। अब सी पॉइंट देखो देवताओं, सी पॉइंट अलग से डायग्राम बनाओ, हर केस में अलग से डायग्राम बनाओ, सुख पाओगे। सी पॉइंट क्या है भाई? ये दोनों आवेश, ये Q1 वाला, ये Q2 वाला, दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है।
फिर यहां पर कहीं सी बिंदु है जिसकी दूरी Q1 से 0.1 मीटर और Q2 से भी 0.1 मीटर है, ठीक। लेकिन गौर करो, Q1 प्लस का आवेश था, प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित, ये E1, उम्मीद कर रहा हूं E1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ है E1 ऐसा। और माइनस का आवेश, Q2 वाला माइनस का धारे है ना, माइनस के कारण आकर्षित वाला विद्युत क्षेत्र ये E2 दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों E1 और E2 सदिश राशियां हैं और इनके बीच में कोई कोण, परिणामी कैसे निकालेंगे? तो पहले तो कोण पता हो भगवान, कोण कैसे? ये 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर और दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी 0.1 मीटर थी, है। समबाहु त्रिभुज है क्या? समबाहु त्रिभुज में ये 60, अगर ये 60 है तो देवताओं, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं एक लाइन, इसके समांतर एक लाइन खींच दी तो ये भी तो 60 ही होगा। और अगर ये 60 है, जो कि होता ही है, तो फिर ये भी तो 60 है। टोटल एंगल कितना? 120। परिणामी भागेगा इसके बीच में, ऐसा ऐसा भागेगा, ठीक है, ई रिजल्टेंट या ई एच से। और काम कैसे करूंगा? ई सी इज इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 120। बताओ कोई दिक्कत है क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं रूट में लगा करके, कोई दिक्कत है? परिणामी ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। फिर E1 और E2 देखो, दोनों का आवेश का मान बराबर है परिमाण में, ठीक है, और ये दोनों की दूरियां समान है, इसका मतलब दूरी समान, आवेश का मान समान, तो भगवान परिमाण भी तो समान होगा E1 और E2 का। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको E लिखूं तो देवताओं इसको भी तो E लिखूंगा, तो ये E स्क्वायर, ये भी E स्क्वायर, फिर प्लस 2E स्क्वायर और कोस 120 का, उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा, याद ही रख लो इस मान को, तो वैसे माइनस का 1/2 कोस 120 माइनस का 1/2 साइन 120 √3/2 प्लस का, ठीक है, कैंसिल माइनस, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, और ये माइनस का E स्क्वायर होगा क्या? कैंसिल, E स्क्वायर का रूट लोगे तो E कितना? KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, K कितना? 9 गुणा 10 की घात 9, Q कितना? 10 की घात -8, R कितना? 0.1 कितना? 10 की घात -1, इसका वर्ग करोगे तो 10 की घात -2, सॉल्व करो 10, अरे ये तो 10 ही रहेगा, और ये ऊपर जाएगा 10 की घात 2 और, तो 10 मतलब 10 की घात 1 और 10 की घात 2 मिलकर के हो गए 10 की घात 3, 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। बताओ कोई दिक्कत है क्या यार? बताओ, क्लियर है क्या? चलो, तो ये डन एकदम ओके। तो ये था आपका कौन सा वाला न्यूमेरिकल नंबर 1.8, ठीक है, ये था 1.8। अब देखें आगे वाला कौन सा 1.9। इसमें पता चला द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, एक प्लस का आवेश था एक माइनस का आवेश था, फिर भी द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। उसका रीजन एक ही था, दूरी से मात खा गए हम, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो यार, इसके बाद में है हमारे पास में एग्जाम्पल 1.9 इंपॉर्टेंट वन। ये दोनों ही न्यूमेरिकल बहुत प्यारे न्यूमेरिकल है यार, ठीक है। तो ये था हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1.9। देखिए 10 माइक्रोकूलम, एक प्लस का और एक माइनस के, दो आवेश एक दूसरे से 5 mm दूरी पर स्थित हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर मैं देख रहा हूं इस सवाल को तो मेरे को पता चल रहा है कि आवेश Q का मान जो है वो 10 गुणा 10 की घात -6 कूलम है। माइक्रोकूलम दिया हुआ है ना, तो यही होगा। इसका मतलब ये है कि ये 10 की घात -5 कूलम है। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है वो? इसके बाद में बोल रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a 5 mm है बच्चों, mm 10 की घात -3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट रुकिएगा, मेरे को ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। ओके ठीक है, हाँ भाई। अब देखो दूरी दे दी, इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है द्विध्रुव के केंद्र O से, फिर 1.18 ए वाला अक्ष वाला डायग्राम है, के अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये 15 सेंटीमीटर कहाँ से नापा है? O बिंदु से नापा है। O बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, अक्ष पर 15 सेंटीमीटर रखा। ऐसे ही द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत मतलब निरक्ष हो गया, O बिंदु से ही वापस से कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक और क्या है, वो एक बिंदु है Q, वहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दोनों ही केस में, अक्ष और निरक्ष में, दोनों ही केस में भगवान उसने 15 सेंटीमीटर का यूज किया है, ठीक है। और थोड़ी सी तुलना कीजिए, मेरे हिसाब से 10 गुने का अंतर दिखाई दे रहा है, हैं? ये R जो है वो 10 गुना ज्यादा है 2A से, तो द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट लगा देगा। एनसीईआरटी में अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, अपन को इतना काम नहीं करना है, सीधा सीधा डायग्राम समझ में आ रहा है ना। अक्ष की दूरी दे रखी है, निरक्ष की दूरी, दोनों बराबर है, अक्ष वाला काम कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। 2kp डिवाइडेड बाय r3, ठीक है। p निकालना पड़ेगा, सॉल्व करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। p निकालना पड़ेगा तो p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a, q ये रहा, 10 की घात -5 को इससे गुणा करो, कितना आएगा, 5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -5 बराबर 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम मीटर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 2 k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, p की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -8, r क्यूब, r क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15 क्यूब करो 10 की घात -6, सॉल्व करो, ठीक है। सिंपल है सॉल्यूशन, देखो मैथमेटिक्स समझो, 3 है ना, और 3 3 जा 9, अगेन 5, कोई दिक्कत है क्या, ये यहाँ पे रहने दो इसको, इतना ठीक है। फिर देखो ये 2, पावर को सॉल्व करो, 10 की पावर -8, 10 की पावर -6, 10 की पावर 2 रह जाएगा, माइनस का 2, 10 की पावर -2, 10 की पावर 9, -2 9, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 की पावर 7 बन रहा है, इसका रीजन बताता हूं। रीजन नीचे मेरे को 15 और 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 15 और 5 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको क्या लिखता भैया, 15 इंटू 5, और इसको मैं लिखता 100, 10 की पावर 2 है ना, 100 लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा क्या बनेगा भैया, 5 से काटो 20 टाइम्स, फिर वापस से 5 से काटो 4 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई कितना, 8/3, ठीक है, और 10 की घात 5। अरे कोई दिक्कत है क्या देवताओं, न्यूटन पर कूलाम, खत्म। आगे सॉल्व करो, 8 में 3 का भाग लगाओ, 8 में 3 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 2, 3 दूनी 6 होता है ना, 2 रिमेनिंग वापस से, तो 20 बनेगा, 20 बनेगा तो 3 6 18, वापस से ये चलता ही जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, खत्म। ये अक्ष पर, और अगर अक्ष आपके पास में है तो निरक्ष भी आपके पास में है, उम्मीद करता हूं ये दिखाई देगा। निरक्ष क्या होता है, अक्ष का आधा, अक्ष का आधा, क्यों, क्योंकि दूरियां बराबर है। अगर आप r की वैल्यू देखोगे दोनों ही केस में बराबर है, तो अगर ऐसा है तो फिर इसमें 2 का भाग लगाओ, इसमें 2 का भाग लगाओ, 1.33 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। बताओ कोई दिक्कत है क्या, सही है क्या, एक बार के लिए मैं देख लेता हूं क्या ये क्लैरिटी सही आ रही है, या फिर ये पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, निरक्ष तक अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। ऑल राइट, चलिए ये पता चला, ओके। तो ये हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे 1.8 एंड 1.9, ठीक है, डन, ओके। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में 2-3 न्यूमेरिकल हम वो कर रहे हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, अदर बोर्ड में पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्ड्स में पूछे जा चुके होंगे। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 5 माइक्रोकूलाम परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा लिख रहा हूं, सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा हाथों हाथ। देखो 2 बिंदु आवेश, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5, तो Q का मान अगर मैं देखूं तो 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम है, माइक्रो लगा हुआ है इसका। दोनों के बीच की दूरी 2a का मान, a का मान नहीं है, 2a का मान दिया हुआ है, कितना, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात -2 मीटर। कोई दिक्कत है क्या। फिर इनके मध्य दूरी से, इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु से 0.30, मध्य बिंदु से आर ही कैलकुलेट करते हो, अक्ष पर या निरक्ष पर, 0.30 मीटर, 0.30 मीटर। गौर करो 0.30 को क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। कोई दिक्कत है क्या। गौर करो, ये तो सिर्फ 1 गुणा 10 की घात -2 था, ये 30 गुणा 10 की घात -2। क्या द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, 30 गुना ज्यादा है, 2a का मान बहुत कम हो गया, ये तो ज्यादा है 30 गुना, तो द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट लग जाएगा तो हम देखते हैं
कहाँ कहाँ पर याद करना है? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। बताओ करोगे नहीं करोगे? अक्ष पर कितना? अक्ष पर ए लिख देता हूँ, एक्सियल लाइन 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, फिर 2kp की जगह q इंटू 2a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। k का मान 9 गुणा 10 की घात 9, q का मान ये, 2a का मान ये, डिवाइडेड बाय आर क्यूब कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स तो आपको ही करनी पड़ेगी। जैसे ही अक्ष आ जाता है निरक्ष इक्वेटोरियल लाइन, आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। चलो इसी तरीके का पैटर्न आगे देखो, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा उदाहरण संख्या 1.20 आपको दिखाई देगा। दो आवेश दिखाई दे रहे हैं क्या? ये तो डन हुआ ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। दो आवेश मान दिया हुआ है, तो मैं Q का मान लिख देता हूं, कितना? 1000 माइक्रो 10 की घात -6 कुलाम। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 10 की घात -3 कुलाम। फिर परस्पर 2 mm दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 mm, 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। P तो निकालना ही पड़ेगा क्या हर केस में? जरूरी है ना? तो P निकाल लो, डायरेक्ट इतना दिया हुआ है, तो 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम मीटर हो गया क्या? बताओ, इसको और इसको गुणा करने पर। हाँ आया? इस विद्युत द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कुलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कुलाम का विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का कॉन्सेप्ट पी साइन 30 डिग्री लिख देता हूं, साइन थीटा होता है, तो ये फॉर्मूला तो लिखना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करो, P का वैल्यू 2 गुणा 10 की घात -6, E का मान 15 गुणा 10 की घात 4, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 ही तो रखोगे ना, PE साइन 30 लिख देता हूं तुम्हारे लिए। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2। लो भगवान, अब भी अगर ये बलाघूर्ण नहीं निकला तो क्या निकलेगा? बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ध्यान में रखिएगा, बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी तो होती है, तो बल और दूरी। डन, गुणा ही तो करना है भगवान, हो जाएगा क्या? दोनों सवाल अच्छे सवाल हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट सवाल दिखाई दे रहा है, ये डन हुआ ना। नेक्स्ट सवाल देखो तो आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक निकाय में दो आवेश QA और QB, आपको देखो दोनों का मान समान दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। A और B बिंदु पर स्थित है, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए Z एक्सिस वाले। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, P ही ज्ञात करना है। थोड़ा सा गौर करो, मैं Z को X एक्सिस में डाल रहा हूं भैया, ये ऐसा इस तरफ ही Z ले रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं इस तरफ Z ले रहा हूं तो ये मेरा Z एक्सिस है ना, और ये Z, ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु से Z एक्सिस यहाँ की तरफ चल रहा है, और ये माइनस का Z इस तरफ चल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है इस लाइन के ऊपर। अगर आप देखोगे तो ये a और b ऐसे दे रखे हैं। a बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है माइनस वाले पे, ठीक है, 0,0, माइनस का 15 सेंटीमीटर या मीटर है, सेंटीमीटर है, ये a बिंदु है। और b बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है 0,0, प्लस का 15। बताओ देवता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है बात। चलो फिर a बिंदु पे QA वाला आवेश, मतलब इस पे प्लस का आवेश है और इस पे माइनस वाला, ये माइनस वाला आवेश था। ठीक है, एक पे प्लस का है, एक पे माइनस का है। माइनस मैंने लगा दिया है ताकि मेरे को पता चले या माइनस का है। तो द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा होता है क्या? यूं माइनस के आवेश से प्लस के आवेश की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर, ये दिशा पता चल रही है, ऋणात्मक z की ओर है द्विध्रुव आघूर्ण। और P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2A बच्चों। Q का मान कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये Q का मान दिया हुआ है। और 2A देखो भैया, ये खास बात है, बच्चे 15 सेंटीमीटर उठा के लिख देते हैं। क्या ये 15 सेंटीमीटर ही है? क्या ये 15 सेंटीमीटर है? नहीं बच्चों, 15 यहाँ की, 15 यहाँ की, 30 है भगवान। ये 30 सेंटीमीटर दूरी है। 30 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। पता चला क्या? ये द्विध्रुव आघूर्ण, ये है द्विध्रुव आघूर्ण, इतना है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अगर बोलता कि दिशा बताओ, तो दिशा है माइनस का z, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का z कैप। अदरवाइज अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं माइनस का k कैप लिखूंगा। क्यों? क्योंकि z को क्या लिखते हैं? k कैप से प्रदर्शित किया जाता है।
इसलिए पता चला क्या, इसलिए तो माइनस का z कैप लिखा हुआ, अदरवाइज मैंने आपको तरीका बताया क्या लिखना चाहिए। ठीक है, ओके चलो एक और सवाल देखें। क्या है ऐसा, एक और सवाल अच्छा सा सवाल था, कहाँ गया भाई हाँ देखिए ये डन हुआ, ये सवाल अच्छा था, छोटा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, पूछा गया सवाल है यार, पूछा गया सवाल है। एक और देखो क्या बोल रहा है, 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण पहले दिया हुआ है भाई साहब, इस बार द्विध्रुव आघूर्ण पहले ही दिया हुआ है, 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर। कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कुलाम, ये विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है, 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कुलाम का विद्युत क्षेत्र है, में 30 डिग्री पर संरेखित है, थीटा का मान भी दिया हुआ है। ये तो वापस वैसे ही सवाल है यार। बलाघूर्ण का परिमाण पी ई साइन 30, डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, सभी को गुणा कर देना है, 4 गुणा 10 की घात -9, 5 गुणा 10 की घात 4, साइन 30 का मान 1/2, खत्म करो किस्सा। ठीक है, जो भी आएगा या मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है डन। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, इतने सिंपल सिंपल सवाल ये बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, वो और देख लीजिए। ये डन हुआ। चलो अब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए अच्छे से, है ना। हमें बेसिक कितना पता है वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलो अब बेसिक क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ओके, पहला देखो, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है बच्चों अक्ष, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है निरक्ष। देखो ये क्वेश्चन करने से हमें पैटर्न पता चलता है, अक्ष और निरक्ष नहीं लिखा है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ लिख दिया है, तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए। अनुदैर्ध्य है अक्ष वाली लाइन और अनुप्रस्थ है निरक्ष वाली लाइन, और दूरियां समान है, द्विध्रुव से दूरियां समान है। तो बताओ भाई क्या आता है, अक्ष और निरक्ष कितना आता है, अक्ष दुगना होता है ना निरक्ष से। ठीक है, तो 2/1, उसने अनुदैर्ध्य को ऊपर रखा है तो 2/1 आएगा या 2:1 आएगा। ब ऑप्शन सही है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। देखो गौर करो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब एक माइनस का ई और एक प्लस का ई, ऐसा ही तो है। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी 2a, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर, बहुत कम है दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2a, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, 2a की वैल्यू 10 की घात -10, मेरे हिसाब से 1.6 गुणा 10 की घात -29 कूलाम मीटर आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। पता चला कितना सही सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, चलो आगे देखो, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य का कोण होना चाहिए। बताओ भाई, ये तो सिंपल सा है, सिंपल सा है। बलाघूर्ण का मान अधिकतम क्या होगा, तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला τ = PE sin थीटा होता है। थीटा की वैल्यू कितनी लिखूं कि τ मैक्सिमम हो जाए 90 डिग्री लंबवत होगा, तभी तो बलाघूर्ण ज्यादा होगा। साइन 90 का मान ही तो 1 होता है, वही तो अधिकतम होता है 90। कौन सा, द ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल नेक्स्ट वाला बहुत प्यारा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। क्या बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला, समरूप अगर विद्युत क्षेत्र होगा समरूप वाला, तो ये बात ध्यान रखना, समरूप विद्युत क्षेत्र में हमेशा बल कितना होता है, 0 होगा ही होगा, लेकिन बलाघूर्ण 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये तो लगेगा और ये नहीं लगेगा। ठीक है, बल नहीं लगेगा, तो केवल बलाघूर्ण ही तो लग रहा है, सिर्फ बलाघूर्ण ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, केवल बलाघूर्ण ही काम करता है, बल तो वैसे ही काम नहीं करता, बल और बलाघूर्ण दोनों काम नहीं करते और दोनों ही 0 भी नहीं होते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बलाघूर्ण काम करेगा क्योंकि नॉन जीरो है, बल काम नहीं करेगा क्योंकि बल 0 है। ठीक है, अगर यही समरूप की जगह असमरूप आता तो हम बोलते दोनों लगते, दोनों काम करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लिखा है F is not equals to 0 and even τ is not equals to 0। ठीक है, दोनों लगेंगे बच्चों असमरूप में। ठीक,
आगे देखो HCl का अणु, अरे यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना HCl वाला, मैंने NaCl से समझाया था, दूरियां चेंज हो गई होंगी। अच्छे से देखो इस वाले सवाल को, अच्छे से देखो। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात -3 कूलम मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण P ही दे दिया है, 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलम मीटर है। और HCl अणु है H प्लस और Cl माइनस है, H प्लस एक ही तो प्लस है भाई, Q का मान कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। दो डेटा दिए हुए हैं, 2a पूछेगा, दोनों आयनों के बीच की दूरी H प्लस और Cl माइनस के बीच की। अरे पता चला ना, मैंने बताया था H प्लस और Cl माइनस में ही तो टूटेगा, और आयन के बीच की दूरी 2a। H एक बार ही तो प्लस आया है या एक बार ही तो माइनस आया, तो इलेक्ट्रॉन का ही आवेश है। कैसे याद करोगे, Q इंटू 2a बराबर P होता है, तो 2a इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई Q। P का मान 3.4 गुणा 10 की घात -30 और ये 1.6 गुणा 10 की घात -19। सॉल्व कर लो यार, 16 दूना 32, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 10 की घात क्या आएगा, -11 आएगा। देख लो कहाँ पर बैठ रहा है, पहले वाले में बैठ रहा है। 2.12 गुणा 10 की घात -11 मीटर, ये यहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, तो और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता चला? सवाल बहुत बढ़िया था, इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, ये वो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों जो आपको आने चाहिए। इसके आगे वाले न्यूमेरिकल जो है वो हम नीट बेसिस के लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों को ये समझ में आया, ये बोर्ड वाला पैटर्न था, ये वाले बेसिक पैटर्न थे जो आपको आने चाहिए। आगे हम देखेंगे नीट और आईआईटी के क्वेश्चन या सीयूईटी की। नीट के लिए मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन कुछ इंग्लिश में है हमारे पास में, तो हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट करके बता दूंगा तो इशू नहीं आएगा, सिर्फ आपको ऑप्शन के ऊपर फिर गौर करना पड़ेगा। ऑप्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज Q एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज P। देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब द्विध्रुव है, उसका आवेश जो है वो Q है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, और उसे समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वो क्या बोल रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण P, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर है, ऐसा बोल रहा है कि दोनों की दिशा सेम है। द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है कि कोई द्विध्रुव है और उसकी स्थिति ये है P और E दोनों एक ही दिशा में है, तो भाई इसके ऊपर कितना तो बल लगेगा, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी है। और पोटेंशियल एनर्जी एक बार के लिए मैं बोलूँगा कि छोड़ दो, फॉर्मूला वैसे माइनस का PE cos थीटा होता है, इससे निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो सिर्फ बल की बात कर लेते हैं कि भैया उसके ऊपर कितना बल लगेगा, उसके ऊपर बल लग रहा है या नहीं लग रहा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या किसी द्विध्रुव पर बल कार्य करता है, नहीं, समरूप विद्युत क्षेत्र में बल 0 होता है, ठीक है, बल 0 होता है, कार्य नहीं करता। बलाघूर्ण काम करेगा लेकिन बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो इस केस में तो बलाघूर्ण भी 0 है, इस केस में तो बलाघूर्ण भी 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बल तो वैसे भी 0 है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, माइनस का PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस का PE हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास में वो देखिएगा, द फोर्स ऑन इट क्या है बच्चों, 0 है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली, माइनस का PE मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस का PE होती है जब cos 180 होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो आंसर इज C, 0 एंड मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और जो बलाघूर्ण है, सॉरी बल जो है वो 0 है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, अ पॉइंट Q, पहले इसको हटा देता हूं, देखो आगे देखो, अ पॉइंट Q lies on a perpendicular bisector of electric dipole of dipole moment P। अब ये देखिए द्विध्रुव आघूर्ण P है और एक पॉइंट Q जो है वो कहां पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बच्चों निरक्ष, यहां पर एक पॉइंट Q है, द्विध्रुव आघूर्ण P है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, माइनस से प्लस Q। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, ये अगर फ्रॉम द डाइपोल बोल रहा है तो हमेशा सेंटर से ही होगा, और वो कितना है Q का डिस्टेंस,
आर है भैया, ठीक है। एंड मच लार्जर देन द साइज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के 2a से ये आर बहुत ज़्यादा है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, इस क्यू बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। इस निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र पी के तो समानुपाती होता है और यही विद्युत क्षेत्र आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है या फिर आर की पावर -3 के समानुपाती है, ठीक है। तो ये देखिएगा कहाँ ऑप्शन ये मैच कर रहा है। तो पी इनवर्स सही है पहला, लेकिन ये आर स्क्वायर गलत हो गया। बी आर की पावर -2 यहाँ पे गलत हो गया। सी पी की पावर 2 यहाँ गलत हो गया। डी पी एंड आर की पावर -3। पता चल रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन। देखो ये नीट के हैं ये क्वेश्चन, पीएमटी नीट ही हुआ करता था। आगे देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये समझ में आया। चलो अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, और एक की वैल्यू आपको दे रखी है, डाइपोल है और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। उसे किसी समरूप विद्युत क्षेत्र 2 × 10⁵ में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण क्या होगा। इसने मैक्सिमम नहीं लिखा है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल है ना, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम पीई होती है, ठीक है। पी का वैल्यू कितना बच्चों, पी का वैल्यू तो क्यू × 2a होगा और ई से मल्टीप्लाई। क्यू का वैल्यू कितना, 2 × 10⁻⁻6, 2a का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करो, और e की वैल्यू 2 × 10⁵ सॉल्व कीजिए। 2 × 2 4, 4 × 3 12, है ना, 4 × 12 ही तो होता है भगवान। फिर इसको सॉल्व करोगे तो -8 और +5 10⁻³ देखो कहीं ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 12 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। ये बात तो काम बैठा, हर बार 12 तो है, ये मान जो है -3 ये वेरी कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड्स ऑन आर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण आर पे कैसे निर्भर करती है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था, ऐसा या फिर ऐसा, डाइपोल के कारण, यही तो देखा था। कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, सी में ऐसा लिखा हुआ है ना, डन। चलो और ओके, ये क्वेश्चन थे। अब इसका एक और देखो, द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइपोल इज ड्यू टू 2 इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट, क्या बोल रहा है, कोई भी डाइपोल तभी बनता है जब उसमें 2 विजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, नगण्य दूरी पर, बहुत कम दूरी पर रखे हुए हों, यही तो बोलते हैं। देखो देखिए इसमें बहुत कम कहाँ है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, अबव ईच अदर, नन ऑफ दिस, ये शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अबव वन अनदर करोगे तो फिर वो डाइपोल बनेगा ही नहीं ना, फिर तो वो डाइपोल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए। ये अच्छा सवाल था यार, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यो हो डायग्राम देखो, डायग्राम मतलब क्वेश्चन देखो किस तरीके का है, अगला वाला भयंकर सवाल है। देखो 3 पॉइंट चार्जेस Q -2Q एंड +Q आर प्लेस्ड एट, अब थोड़ा सा समझिएगा, 3 आवेश दे रखे हैं, एक प्लस का Q, एक माइनस का 2Q और एक Q है, ठीक है। और वो तीनों कहाँ रखे गए ना, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x0 z0 पहले वाले में, x0 z0 दूसरे वाले में भी, x, ओहो ऑल राइट, मैं तरीके से नहीं देख पाया, हाँ चलो बना कर के देख लेते ना यार, क्या ही ऐसे आ रहा है। चलो पहले वाले में अगर मैं देखता हूं, इस तरफ मेरा x ले लेते हैं, इस तरफ हमारा y ले लेते हैं, और z भाई सब इस तरफ कहीं है, तो ये z हवा में है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहला वाला जहां q आवेश है वो है x0 और z0, x भी 0 और z भी 0 यहां से, और y की वैल्यू a है, y पे चलो, सिर्फ y पे चलो, ये डिस्टेंस a है भाई, y पे a, और यहां पर q आवेश प्लस वाला रखा हुआ। फिर -2q देखो, x0 y0 z0, ये भगवान ये यहां माइनस का 2q है। फिर प्लस का q देखो, xa y0 और z0, xa है मतलब ये वाली a दूरी है, ठीक है, और यहां पर प्लस का q आवेश।
द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। आपको क्या देखना है, ये जो चार्ज दिखाई दे रहे हैं, 3 आवेश दिखाई दे रहे हैं, इनसे कुछ ना कुछ डाइपोल बना होगा, उसका डाइपोल मतलब द्विध्रुव बना होगा, और उसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव कितना है और कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। पहले तो ये द्विध्रुव कैसे बनेगा, ये माइनस का 2q है क्या मैं इसे माइनस का q और माइनस का q लिख सकता हूं? तो एक देखो ये विद्युत द्विध्रुव है, एक देखो ये भी विद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस, द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस, पता चल रहा है क्या? और अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a नहीं है, a ही है। ये और ध्यान में रखना, अपना दिमाग थोड़ा सा सजग रखना। ठीक है, तो ये इस वाले का P1 इधर है और इस वाले का P2 इधर है। और गौर करो, अगर मैं P1 की बात करता हूं तो ये आएगा Q इंटू ए, ऐसा Q को A से मल्टीप्लाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी a ही है। और अगर मैं P2 को भी समझता हूं तो P2 भी तो Q इंटू ए ही है, दूरी तो यही है। मतलब P1 और P2 दोनों बराबर हैं, उसको P मान सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ये भी बात सही है क्या? P1 और P2 बराबर हैं, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों का परिणामी बिल्कुल बीचों बीच से भागेगा। क्या बीचों बीच से मतलब यहां से भी 45 बनाएगा और यहां से भी 45 ही बनाएगा। बात समझ में आई? कभी ग्राफ बनाए? वो 45 डिग्री वाली लाइन कहां से जाती है? हाँ, 1,1 से, 2,2 से, 3,3 से, ऐसे ही जाती है कि वो 45 वाली बिल्कुल बीचों बीच वाली। अगर ये 1,1 से जा रही तो मतलब a, से जाएगी, नहीं जाएगी? तो परिणामी जो है वो कहां से पास होगा? a, से पास होगा सीधा। ठीक है, और ऐसा जाएगा u। और परिणामी कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल्स टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90 लिख दूं क्या? cos 90 की वैल्यू 0, हटाओ इसको, ये P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, ये P रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2P, 2P मत कर देना, √2 और P आएगा, √2 ऐसा का ऐसा, P की जगह Q इंटू ए, दोनों का मान बराबर था। ठीक है, तो √2QA है परिमाण, और दिशा कौन सी है? a, से गुजरने वाला है। ठीक है, देखो इसके ऑप्शन देखो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्शन देखो, परिमाण सही है लेकिन y डायरेक्शन में ही काम करेगा, गलत है। पहले वाले में परिमाण सही है, √2 AQ या QA। ठीक है, अलॉन्ग लाइनिंग जॉइनिंग पॉइंट्स 0 y और ये 0 और x a y a और z 0, और ये देखो ये बिल्कुल सही है, 0,0,0 ये इसको किससे? a,a,0 से जोड़ती हुई लाइन के अलावा। देखो a,a,0 से दिखाई दे रहा है क्या आपको? ऑप्शन दिखाई दे रहा है कितना सही है? तो परिमाण √2a बिल्कुल सही बैठ रहा है, डायरेक्शन भी वही बैठ रही है जहां से ये जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है भैया। बी बिल्कुल सही है, सी गलत है क्योंकि QA दे रखा है, डायरेक्शन सही है लेकिन QA दे रखा है। डी गलत है, क्योंकि परिमाण तो सही है लेकिन डायरेक्शन गलत दे रखी है। ठीक है, तो बी ही इसका परफेक्ट आंसर है। अच्छा, पता चला, ये बढ़िया सवाल लग रहा है मेरे को, वाकई में अच्छा सवाल था, 2007 में पूछा गया सवाल ही। चलो ये डन हुआ, आगे देखो, आगे 2016 में पूछा गया सवाल है। अब देखो 2016 से जो क्वेश्चन थे ना वो प्रॉपर NCERT में जिस तरीके के क्वेश्चन है ना उन्हीं से आ रहा है, सटीक क्वेश्चन भी बैठ रहे हैं। आप देखो लास्ट 2 सालों के पेपर देखोगे ना, 2024 का पेपर देख लो या 2023 का पेपर देख लो, आप देखेंगे कि NCERT में कई सवाल छपे हुए दिखाई देंगे आप। नीट के अंदर तो यही है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस मच, मतलब थीटा का मान 30 डिग्री, विद्युत क्षेत्र का मान 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मात्रक से भी तो अंदेशा लगा सकते हो। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर, बलागुण कितना? 4 न्यूटन मीटर बलागुण दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। द चार्ज ऑन डाइपोल, ओके आवेश पूछा है, इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ओके द्विध्रुव आघूर्ण से भी आगे ले गया ये। क्या भैया क्वेश्चन देखो, जो डेटा दिया हुआ था ना वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को बना रहा है। ठीक है, और पूछ रहा है चार्ज, तो क्या मैं ये फॉर्मूला ऐसा बना सकता हूं? हाँ,
तो आवेश हो जाएगा टो डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। टो का मान देखो, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, और करूँगा तो कर भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से सॉल्व हो गया तो देखो ये 4 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -2 2a इतना ही है भैया, ए नहीं है ना, ये डायरेक्ट 2a दिया हुआ है। डाइपोल लेंथ ई विद्युत क्षेत्र 2 गुणा 10 की घात 5 साइन थीटा 1/2 साइन 30 है ना, 1/2 2 से 2 की रामायण, 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व किया तो 10 की घात 3 नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस का, सॉरी ऊपर जाएगा तो माइनस का, 2 गुणा 10 की घात -3 कुलाम आवेश। देखो कहीं बैठ रहा है क्या, 2 मिली कुलाम, 2 मिली कुलाम आवेश दिखाई दे रहा है क्या, 2016 में पूछा गया सवाल है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सिंपल क्वेश्चन ही तो है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। और कोई सवाल देखे क्या, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन वो है जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये नीट के क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे कोई आलबाल सवाल नहीं है, ये नीट के सवाल है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो 1994 में बहुत पहले आया हुआ था, आपको दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का डायग्राम देख लो अच्छे से, इस क्वेश्चन का डायग्राम देखो। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेश, और ये 3 आवेश आपको दिखाई दे रहे हो, चित्रानुसार रखे गए हैं। समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं बराबर हैं। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, और बहुत सिंपल है यार, ये तो आना ही चाहिए हर एक बच्चे को। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण प्लस का 2q माइनस का q और माइनस का q, तो वापस से वही वाला तरीका है यार, तोड़ दो इसको, q और q, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 है, तो ये फिर ये भी 60 है। इधर P1 है, इधर P2 है, दोनों के बीच का कोण 60 है। P1 और P2 बराबर है, क्यों, क्योंकि दूरी और आवेश बराबर है। तो हमने बोला P1 बराबर P2 और बराबर Q इंटू A, पहला। दूसरा, थीटा का मान 60 डिग्री। फिर परिणामी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। अब ये जिसको cos 60 पता है उसके लिए हो जाएगा। cos 60 का मान कितना, 1/2। cos 120 का मान कितना, माइनस का 1/2। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये 2p स्क्वायर और ये 1/2 भगवान कैंसिल, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 3p स्क्वायर रूट 3p, p का मान कितना, q इंटू ए, तो ये हो जाएगा √3q इंटू ए या a इंटू q। थोड़ा सा उकचुक हो गया, मैं p इंटू ए बोल गया ना, वो थोड़ा सा गलत हुआ। चलो कितना आएगा, √3QA, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन देखो इसका, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो। क्या बोल रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर x दूरी पर तीव्रता उसके निरक्ष पर y दूरी पर तीव्रता के बराबर हो। अक्ष की x दूरी और निरक्ष की y दूरी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर हैं, तो x अनुपात y क्या होगा। अक्ष क्या होता है बच्चों, ई अक्ष 2kp डिवाइडेड बाय, द्विध्रुव चेंज नहीं हुआ है, दूरियां चेंज हुई है, r³ की जगह x³ आएगा अक्ष वाला, और निरक्ष क्या है, kp डिवाइडेड बाय r³ की जगह आएगा y³, और ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो मतलब 2kp डिवाइडेड बाय x³ बराबर kp डिवाइडेड बाय r³, सॉरी y³। kp से kp कैंसिल, x³ को उठा करके उस तरफ ले जाओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय y³, ये x³ इधर चला गया, तो इधर कौन बच गया, 2/1, और अगर मैं इसका क्यूब बताऊं तो ये x/y चला जाएगा, और ये इधर 2/1 की घात 1/3। मेरे हिसाब से आपने कभी ऐसा लिखा होगा, लिखा है क्या, x अनुपात y 2 की घात 1/3/1, पता चल रहा है क्या, 2 की घात 1/3 को क्या लिखते हैं, देखो देखें, अब मेरा वाला क्वेश्चन चेंज हो गया, कहाँ चला गया, ऑप्शन देखो मैच कर रहा है क्या बच्चों, आपको दिखाई देगा लेकिन मेरे को नहीं दिखाई देगा, ओके नहीं है ऑप्शन ही, ओके मैंने वो लिया ही नहीं, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा कुछ ये, ठीक है, कुछ इतना आने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला एक और सवाल है, ये वाला सवाल आपके लिए है, ठीक है। तो ये वाला सवाल जो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, प्लीज मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर। और ये अच्छा सवाल है लास्ट वाला भी, ठीक है। हाँ, फिर कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें भी दूंगा, क्या कहते हैं, आप लगातार है ना कम्युनिटी टैब देखते जाइएगा, कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस आते जाएंगे, है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है प्लीज़ मुझे बताइए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।